ये बात आपको पता होगी, पर मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ। इंटेंसिटी और कंसिस्टेंसी के बीच में अंतर क्या होता है? आखिर ये चीज़ें हैं क्या? तो इंटेंसिटी क्या होती है कि आप अपने वर्क में या फिर किसी भी चीज़ में एवरेज के अबव एफर्ट डाल रहे हैं। सपोज़ कि मैं 3 रोटी खाता हूँ, मैं आज 4 रोटी खाऊँगा, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी से रोटी खाना। अबव एवरेज आप एफर्ट डाल रहे हो। एंड कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि आप एफर्ट चाहे कैसे भी डाल दो, जैसे वो बिलो एवरेज है, बिल्कुल ही खत्म एफर्ट है, बिल्कुल ही मैक्सिमम है, बट आप एफर्ट को डेली डाल दो, एक रूटीन बेस पे डाल दो। आज, कल, परसों, तरसों, नरसों, या फिर एक हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार, अगले हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार। ये कंसिस्टेंसी होती है कि आप अपने एफर्ट को जैसे कम डाल रहे हो पर डेली डाल रहे हो। अब देखो, आपको अपना वर्क इंटेंसिटी से करना चाहिए या फिर कंसिस्टेंसी से। इसके लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, ध्यान से सुनना। इस एग्जांपल को आप लाइफ के हर फैक्टर में, फील्ड में अप्लाई कर सकते हो और फिर ये समझ सकते हो कि हाँ, मुझे इंटेंसिटी से काम करना है या फिर कंसिस्टेंसी से। सो स्टार्ट। मानो तुम्हारा आज जिम में पहला दिन है और तुम जिम में पहले दिन जाते ही तुम अभी बोलते हो कि मुझे 100 किलो की स्क्वाट मारनी है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर तुम 100 किलो की स्क्वाट मार सकते हो, कोई बुरी बात नहीं। मेरा एक फ्रेंड है, वो फर्स्ट टाइम लाइफ में जिम गया था और उसने 100 किलो की स्क्वाट मारी थी। पर उसके पीछे का रीज़न ये था कि वो 3 साल से घर पे ट्रेनिंग करता था, तो वो 100 किलो की स्क्वाट मार पाया। पर आपने अगर जिम ज़िंदगी में एक बार भी ट्रेनिंग नहीं करी है एंड आप जिम में जाते ही बोलते हो मुझे 100 किलो की स्क्वाट मारनी है, तो 99% चांस ये है कि आपकी इंजरी हो सकती है। एंड उस इंजरी को रोकने के लिए हम बोलते हैं 10 किलो मार, 20 किलो मार। पर अगर आप 100 किलो मार रहे हो एंड अगर आप सक्सेसफुल हो पा रहे हो 100 किलो मारने में, तो अगले हफ्ते आपकी बॉडी इतनी रिकवर नहीं होगी, बिकॉज आपकी बॉडी को पता ही नहीं है कि 100 किलो से रिकवर कैसे होना है। जब आपकी बॉडी को पता नहीं होगा कि भाई मेरे को 10 किलो से कैसे रिकवर होना है, तो वो 100 किलो से कैसे रिकवर होगी। आप अगले हफ्ते जाओगे, आप इतने रिकवर नहीं होगे, आप ट्राई करोगे 110 मारने का, पर आप फेल हो जाओगे एंड फिर आपकी ईगो क्रैश होगी। एंड फिर आप सोचोगे यार मेरी लाइफ का मतलब क्या है, मैं 100 किलो पहले मार चुका था पर अब मुझसे 100 किलो क्यों नहीं लग रहा। एंड इसको सुधारने के लिए हम आते हैं कंसिस्टेंसी पे। अब एक दूसरा पहलू, अगर आप पहली बार जिम गए और आप बोलते हो कि यार मेरा वेट तो 40 किलो है, मैं 20 किलो या फिर 30 किलो स्क्वाट ही मारूंगा, ये मेरे लिए अच्छा है। तो यहाँ पर अब क्या है कि वेट इतना हाई नहीं है, तो इंजरी की रिस्क बहुत कम है। अगर आप ढंग से स्क्वाट मारोगे तो इंजरी की रिस्क बहुत कम है। फिर आप अगले हफ्ते जाओगे तो आप वेट इंक्रीज कर सकते हो, फिर उसके बाद आप वेट इंक्रीज कर सकते हो। फिर आप तीसरे हफ्ते में आप 40 किलो, फिर उसके बाद में आप 50 किलो, फिर चौथे हफ्ते में 60 किलो, ऐसे 5वें हफ्ते में आप 90 किलो पहुंच जाओगे। पर जो बंदा डायरेक्ट बोल रहा है मुझे 100 किलो मारना है, तो फर्स्ट वीक में 100 किलो मार लेगा, बट फिर वो वीक फिफ्थ में 120 पार नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसकी बॉडी को हैबिट नहीं है। पर यहाँ पर आपकी बॉडी को हैबिट हो रही है कि पहले 30 किलो से कैसे रिकवर करना है, फिर 40 से कैसे करना है, 50 से कैसे करना है, 60 से कैसे करना है। तो आपकी बॉडी को हैबिट हो रही है रिकवर होने की, और यहाँ पर हमारे पास इंजरी के खतरे बहुत कम है। एंड आपको अभी लग रहा होगा कि मुझे मेरा काम कंसिस्टेंसी से करना चाहिए, ना कि इंटेंसिटी से, बट यहाँ पर आप रॉन्ग सोच रहे हो। देखो, कंसिस्टेंसी और इंटेंसिटी दोनों मैटर करती है। अगर मैं जिम में जाके 20 किलो की स्क्वाट मार रहा हूँ, पर अगले हफ्ते अगर फिर मैं 20 किलो की स्क्वाट मार रहा हूँ, वेट इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ मैं, तो कहाँ से ग्रोथ होगी? ग्रोथ जब होगी जब मैं अपनी इंटेंसिटी को हल्की सी इंक्रीज करके वर्क करूँगा, तब मेरी बॉडी पे लोड पड़ेगा या मेरी बॉडी उस लोड से रिकवर होगी। तो आपको इंटेंसिटी प्लस कंसिस्टेंसी करनी है। आपको ये नहीं सोचना कि अरे भाई साहब कंसिस्टेंसी से डेली जिम जाऊँगा बॉडी बनेगी। आप हेल्दी रह सकते हो, पर आपकी बॉडी को ग्रोथ करवाने के लिए, आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको वेट इंक्रीज करना होगा या फिर रेप्स इंक्रीज करने होंगे। एंड ये चीज़ आपकी लाइफ में हर जगह पे अप्लाई होती है, बिकॉज लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी से कंसिस्टेंटली डेली काम करो, पर वर्क में इंटेंसिटी और वर्क में स्टैंडर्ड्स को अबव नहीं करो, हाई नहीं करोगे, तो कहाँ से ग्रोथ आएगी? ग्रोथ जब आती है जब अपने वर्क में कंसिस्टेंसी प्लस इंटेंसिटी को ऐड करो। और इसके लिए मैं आपको ये बोलूँगा, देखो कि कंसिस्टेंसी और इंटेंसिटी कभी भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं, दोनों साथ में अलाइन करके चलती है। एंड इसके लिए आपको 100 किलो इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, आपको मात्र 1 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, 5 किलो, 500 ग्राम, 5 ग्राम ये इंक्रीज
कर लोगे ना आप अपने वेट के अंदर, बॉडी वेट मतलब जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आप ग्रोथ खुद में देखोगे। या फिर आप अगर पढ़ने बैठ रहे हो, आपने सोचा कि मैं 5 चैप्टर पढ़ लूँगा, बहुत अच्छी बात है, 5 चैप्टर पढ़ लिया आपने। बट उन 5 चैप्टर को इतना इंटेंसिटी से पढ़ो कि वो 5 चैप्टर आपसे कोई भी इंसान कहीं से पूछे तो आपको वो याद हो। ये आपको कंसेप्ट बिठाना होगा माइंड में। यही ग्रोथ का कंसेप्ट एंड ग्राफ है। बिकॉज़ अगर आप डेली वर्कआउट कर रहे हो, बट कहीं आपके वेट में मतलब वो डंबल्स में इंक्रीमेंट नहीं है, तो ग्रोथ नहीं है ना भाई। खुद को तो आप ही बोल लोगे ना कि मैं डेली वर्कआउट करता हूँ, बट ग्रोथ कहाँ पर है यहाँ पर? ग्रोथ कहीं पर भी नहीं है। तो हल्का-सा वेट इंक्रीज़ करो, जैसे कि 1, 2 ग्राम, 3 ग्राम, एंड पर उसको इंक्रीज़ करो, और ये चीज़ आपके लाइफ़ में भी अप्लाई होती है। और ये फ़ॉर्मूला आप अपनी लाइफ़ में किसी भी फ़ील्ड में, फैक्टर में अप्लाई कर सकते हो। जिम वालों के लिए मैंने ये कंटेंट बेसिकली इस सोच से बनाया है कि मेरी मोस्ट ऑडियंस ऐसी है जो जिम जाती होगी या फिर जिम को समझती होगी। सो ये पर आप ये कॉन्सेप्ट को कहीं भी अप्लाई करो एंड ग्रोथ आप देखोगे। अगर मैं मेरी वीडियोस की क्वालिटी, स्क्रिप्टिंग या फिर राइटिंग को बदलूँ नहीं, इनमें थोड़ा-सा और सुधार नहीं लेके आऊँगा, तो मेरे व्यूज़ कैसे बढ़ेंगे? मेरे लोग मुझको जानेंगे कैसे? मेरा कंटेंट क्रिएशन आगे कैसे बढ़ेगा? वो तभी बढ़ेगा जब मैं अपनी नॉलेज को बढ़ाऊँगा, काम को इंटेंस करूँगा एंड कंसिस्टेंसी आपके सामने डेली यहाँ पर आऊँगा। सो अब मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए खुद से पूछिए व्हाय?